नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण बढ़ाना सरकार का अक्षम अपराध, बीएस येदियुरप्पा। माफ करें, मैं कन्नड़ नहीं बोल सकता। बेंगलुरु के बीजीएस अस्पताल के उद्घाटन समारोह में अमित शाह का अहम भाषण। कर्नाटक में आवास के लिए अल्पसंख्यक कोटा लागू करने के कदम पर भाजपा ने निशाना साधा। कांग्रेस के लिए धार्मिक तुष्टीकरण सर्वोपरि। सीएम फडणवीस ने जलगांव में खजाची नायक स्मारक का उद्घाटन किया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई। सीवान में बोले पीएम मोदी। मनीष सिसोदिया से कथित क्लासरूम घोटाला मामले में एसीबी की पूछताछ, बीजेपी पर भड़किया दिशी। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य सरकार की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण कोटा 10% से बढ़ाकर 15% करने के राज्य सरकार के फैसले की शुक्रवार को कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें अत्यधिक विशेष अधिकार प्रदान करना एक अक्षम्य अपराध है। बेंगलुरु में भाजपा के राज्य मुख्यालय जगन्नाथ भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों को अत्यधिक विशेष अधिकार प्रदान करना एक अक्षम्य अपराध है। इस सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। इसके बजाय यह केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों को लुभाने में लगी हुई है। हम सभी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को जागना चाहिए और विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अधिकांश विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि लोगों की समस्याएं कोई नहीं सुन रहा है। यह सरकार केवल प्रचार पर केंद्रित है और विकास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सिंचाई परियोजनाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। सरकार हमें कर्नाटक में कहीं भी 1 किलोमीटर सड़क बनाकर दिखाए। उन्होंने मौजूदा सरकार पर तुगलक दरबार चलाने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में आज एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई कि बीजीएस अस्पतालों में गरीबों को सस्ती दरों पर इलाज मिल रहा है। बीजीएस मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मंत्री अमित शाह ने कहा कि मठ का सेवा कार्य वरिष्ठ भिक्षुओं के समय से ही जारी है। यह अच्छी बात है। बीजीएस के पवित्र मठ की आध्यात्मिक विरासत और भी उज्जवल हो गई है। सेवा, शिक्षा, समर्पण 1800 वर्षों से जारी है। उन्होंने कहा कि निर्मलानंद श्री ने इस विरासत को और आगे बढ़ाया है। अमित शाह ने कहा कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं कन्नड़ में बात नहीं कर पा रहा हूं। 200 करोड़ की लागत से नया अस्पताल बनाने के लिए आदि चुंचनगिरी संस्थान को बधाई। यह 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। यह बहुत खुशी की बात है कि गरीबों का इलाज मुफ्त और कम खर्च में हो रहा है। मैं निर्मलानंदनाथ स्वामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वे पिछले कई वर्षों से इन अच्छे कार्यों को जारी रखे हुए हैं। शाह ने कहा कि बीजीएस ट्रस्ट अध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा कर रहा है और बच्चों से लेकर बड़ों तक को सेवा से जोड़ने का काम कर रहा है। बीजीएस मठ ने अनाथालय, वृद्धाश्रम और क्लिनिक खोले हैं। निर्मलानंदनाथ श्री वरिष्ठ संतों के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र से 7 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज मिला है। मोदी को 26 साल पहले गरीबों के स्वास्थ्य खर्च की चिंता थी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 12 करोड़ घरों में शौचालय की सुविधा, मिशन इंद्रधनुष के जरिए 15 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, आयुष्मान भारत के जरिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा जैसे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम लागू किए हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राज्य आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की तीखी आलोचना की है और इसे संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। जो लोग जेब में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं वे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह फैसला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए धार्मिक तुष्टीकरण सर्वोपरि है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आदिवासी नायकों से जुड़ा इतिहास आम नागरिकों तक कभी नहीं पहुंचा। उन्होंने उल्लेख किया कि अंग्रेजों ने उनके पतन के डर से उन्हें अपराधी कहा। सीएम फडणवीस ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के जलगांव में खाजा नाइक के स्मारक का उद्घाटन किया। देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की और कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पीएम मोदी ने देश के आदिवासी नायकों से जुड़ी कहानियों और उन्होंने देश को क्या दिया है इसका स्पष्ट उल्लेख किया। हमारे आदिवासी नायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से उनका इतिहास कभी भी सही मायने में हम तक नहीं पहुंचा। अंग्रेजों ने उनके उदय से डरते हुए उन्हें अपराधी करार दिया। वे जानते थे कि अगर ये नायक खड़े हो गए तो उनका शासन नहीं चलेगा। आजादी के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे हर आदिवासी नायक की कहानियों को देश के सामने लाया जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने सभा को संबोधित करते हुए यह कहा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी सत्र में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून की मांग करेंगे और एक प्राइवेट बिल लाएंगे। अबू आजमी ने कहा कि देश में लोकतंत्र है और संविधान हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति। लेकिन इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए कुछ लोग देवी देवताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान नेताओं का अपमान करते हैं। इससे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों जैसे कुरान शरीफ या अन्य किताबों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से देश में तनाव बढ़ता है और दंगे होते हैं। अगर किसी ने रसूल अल्लाह के बारे में कुछ कहा तो दुनिया के कई देशों में उसे फांसी दी जाती है, लेकिन हमारे देश में लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें 10 साल की सजा और आरोपी को जमानत न मिले। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह इस पर कानून बनाए। मैं आगामी विधानसभा सत्र में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करूंगा। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में हुई भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। कई सड़कों के टूटने की खबरें हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। जमशेदपुर के समीप NH 33 पर बारिश का पानी ओवरफ्लो होने के कारण हाईवे पर कीचड़ फैल गया। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क से पानी निकालने की कोशिश में बीच रास्ते मिट्टी हटाकर मलबा फैला दिया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। इस अव्यवस्था के चलते अब प्रशासन ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है और मशीनरी तैनात कर दी गई है ताकि जल्द से जल्द मलबा हटाया जा सके। बहरहाल NH 33 पर आज सुबह से ही लंबा जाम लगा हुआ है। वाहनों का तांता लग गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर है। ऐसे में बिहार के सिवान जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा भी है। पीएम मोदी के जनसभा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। बिहार के सिवान में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। जनसभा स्थल की ओर सुबह सुबह ये समर्थक पैदल रवाना हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी इनमें शामिल है। ऐसे में बिहार के सिवान से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि पीएम मोदी की लोकप्रियता कितनी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूं तो दुनिया भर में फैन है, लेकिन बिहार के सिवान में भी पीएम मोदी का एक ऐसा फैन है जिसने हाथ में तिरंगा झंडा और तीर धनुष के साथ स्वागत में तैयार है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के बाद अब ओडिशा पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में रोड शो किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोगों ने पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाए। इस दौरान भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज ओडिशा की पहली बीजेपी की सरकार ने सफलता के साथ 1 साल पूरा किया है। ये वर्षगांठ सिर्फ सरकार की नहीं है, ये सुशासन की स्थापना की वर्षगांठ है। यह 1 साल जनसेवा और जन विश्वास को समर्पित है। यह ओडिशा के करोड़ों मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरने के ईमानदार प्रयास का एक शानदार वर्ष है। राजौरी के सुंदरबनी क्षेत्र में इन दिनों रेशम की एक नई क्रांति चल रही है। हाल ही में स्थापित कोकून टेलीकॉम मंडी ने रेशम उत्पादन करने वाले किसानों की जिंदगी बदल दी है। पहले जहां किसान अपनी मेहनत के बाद भी दाम नहीं पाते थे, वहीं अब इस मंडी में उन्हें न केवल सही दाम मिल रहा है बल्कि आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सुबह से ही मंडी में हलचल शुरू हो जाती है। किसान बड़ी बड़ी बोरियों में कोकून रेशम के कीड़े के खोल की व्यवस्था रखते हैं। उनके हाथों में रेशम की महीन छुआन है और आंखों में आशा की चमक। मंडी में रेशम की बोरियां लगी है तो कहीं बिल बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इससे शुरुआती से स्थानीय उद्योग को भी गति मिली है। युवा अब रेशम प्रोडक्ट को एक व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं। सुंदरबनी की यह मंडी न केवल एक बाजार है बल्कि उम्मीदों और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन गई है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के समक्ष पेश हुए। बताया जा रहा है कि कथित क्लासरूम घोटाला मामले में सिसोदिया से एसीबी पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली में बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक झूठे मामले दर्ज करने सहित 1 दशक से उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध चल रहा है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी के समक्ष पेश हुए। आतिशी ने कहा कि पिछले 10 साल में भाजपा की ईडी, सीबीआई, आईटी, आयकर और दिल्ली पुलिस ने आप नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक झूठे मामले दर्ज किए हैं, लेकिन आज तक 1 भी रुपया बरामद नहीं हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण बढ़ाना सरकार का अक्षम अपराध, बीएस येदियुरप्पा। माफ करें, मैं कन्नड़ नहीं बोल सकता। बेंगलुरु के बीजीएस अस्पताल के उद्घाटन समारोह में अमित शाह का अहम भाषण। कर्नाटक में आवास के लिए अल्पसंख्यक कोटा लागू करने के कदम पर भाजपा ने निशाना साधा। कांग्रेस के लिए धार्मिक तुष्टीकरण सर्वोपरि। सीएम फडणवीस ने जलगांव में खजाची नायक स्मारक का उद्घाटन किया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई। सीवान में बोले पीएम मोदी। मनीष सिसोदिया से कथित क्लासरूम घोटाला मामले में एसीबी की पूछताछ, बीजेपी पर भड़के आतिशी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।